बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 2 और टॉपिक हमारा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को हम जब बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं या उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उनको ये कॉन्सेप्ट दिया जाए कि अगर एक मुकम्मल कोई चीज़ है, जैसा कि अक्सर बच्चों के वालिद बाज़ार से कोई चीज़ लेकर आते हैं तो अगर घर में 2 या 3 बच्चे हैं तो उनको वो एक चीज़ जो होती है वो 3 हिस्सों में तकसीम कर दी जाती है, और अगर किसी के पास थोड़ी ज़्यादा या कम चली जाए तो उससे बच्चों के दरमियान जो है वो झगड़ा भी हो सकता है। तो अगर वो चीज़ 2 या 3 बच्चों के दरमियान बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दी जाए तो वो जो बराबर बराबर वाला हिस्सा होगा वो बेसिकली उस मुकम्मल हिस्से का जो वो एक हिस्सा होगा बराबर वाला, वो फ्रैक्शन कहलाता है। हम इस तरह से हम फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों को दे सकते हैं। इसकी हम मिसाल इस तरह से देखते हैं कि यहाँ हमारे पास एक मुकम्मल पिज़्ज़ा है, मुकम्मल एक पिज़्ज़ा है। अगर 2 फ़र्द हैं घर में तो उसको हम इस तरह से इक्वल डिवाइड करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके 2 बराबर बराबर हिस्से जो है वो डिवाइड हो गए हैं। तो जो शेडेड हिस्सा है, अगर ये हिस्सा मैंने खा लिया और ये दूसरे को दे दिया तो ये वाला हिस्सा जो मैंने खा लिया और जो दूसरे को दे दिया, ये दोनों आपस में बराबर बराबर हैं, तो इसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। 2 हिस्से किए। इसी तरीके से अगर हमारे पास वही एक पिज़्ज़ा है और उसको हमने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है तो इसको हम इस तरह से 4 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करेंगे, और वो पार्ट्स जो मैंने यूज़ किया या मैंने अपने हिस्से में रखा वो बाकी 3 जो पार्ट्स है बिल्कुल उसके बराबर बराबर है। तो इसी तरीके से हम इसको भी देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रैक्शंस को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है, ये भी एक सर्कल है या एक पिज़्ज़ा है, इसको एक साइड से कट किया गया है। तो क्या ये बराबर हिस्सों में डिवाइड हुआ है? नहीं, तो इसलिए ये फ्रैक्शन भी नहीं है। इसी तरह से हम मज़ीद इसकी एग्जांपल से की मदद से हम बच्चों को फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।